राजपथ पर चलना एक ऐसा सौभाग्य है जो सबकी किस्मत में नहीं आता। कई ऐसे बहुत चुनिंदा लोग होंगे जो राजपथ पर चल पाएंगे, झांकी के साथ साथ निकल पाएंगे, सलामी दे पाएंगे, अपने प्रधानमंत्री को सलामी दे पाएंगे, अपने प्रेसिडेंट को। ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कड़ी मेहनत से यह दिन आता है और जो उस दिन को जम्मू कश्मीर का एक सुनहरा दिन बनाकर लाए वो ये पूरी की पूरी टीम थी। और आज वो पूरी की पूरी टीम इस समय मेरे साथ में मौजूद है। इस टीम ने कितनी मेहनत की है, इस टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो वहाँ के कुछ पल इनको दोबारा से याद करवाएंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उसमें मस्ती थी कि नहीं थी, इनका एक्सपीरियंस कैसा था, प्रधानमंत्री से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा था, उस राजपथ पर चलने का एक्सपीरियंस कैसा था और इसके अलावा वहाँ पर कितने ज़्यादा बैठना, देखना, अलग अलग लोगों से बातचीत करना, अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों से बातचीत करना, वो सब कैसा था। चलिए बातचीत करते हैं। और इस बार की झांकी जो बिल्कुल डिफरेंट थी, कुछ अलग थी, उस थीम भी, इसका अगर कहा जाए थीम भी बहुत अलग थी और इस बार काफ़ी ज़्यादा शेयर भी हुई। कश्मीर, जम्मू जो लगातार ये बातें होती हैं, इस बार सब कुछ एक साथ था। जहाँ बर्फ़ भी पड़ रही थी, जहाँ पर डेवलपमेंट की बात भी थी, जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि माता का आशीर्वाद बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। चलिए पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें प्राउड करवाया और आज हम यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। अब मेरे को शुरुआत समझ नहीं आ रही मैं किससे शुरुआत करूँ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये पहली बार रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और वहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा आया या चिंता काफ़ी ज़्यादा थी? जी नहीं, चिंता की बात तो कोई नहीं थी, बल्कि मज़ा बहुत ही ज़्यादा आया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं पता था कि आरडी कैंप होता है, हम पूरा मंथ वहाँ पर रहते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मिनी कंट्री हो गई ना, हमारे सभी स्टेट्स के लोग थे, तो अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला। वहाँ के एक्सपीरियंस, वहाँ के लोग जो थे वो हमें एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम अपना फोक उन्हें बता रहे थे। वहाँ पे एक्चुअली एक तरह का कंपटीशन भी किया जाता है सब स्टेट्स के बीच में। तो जब कंपटीशन हुआ, अलग अलग उनका फोक देखने को मिला तो बहुत मज़ा आया। स्पेशली मेरे लिए सबसे अच्छी फीलिंग जो थी वो थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे सामने थे। ऐसा लग रहा था जैसे, मतलब कहा जाता है ना, एक सातवें आसमान पर भी नहीं, एक महाराजा जो हमारे सामने से जाते हैं और प्रजा यहाँ खड़े होकर उन्हें देख रही होती है और उनके गूज बम्प्स, वो फीलिंग बयान नहीं की जा सकती। इमोशनल, मतलब वो कहते हैं ना कि मिक्स फीलिंग हो रही थी। तो इट वाज वेरी 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 वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल। ये अब वो है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में क्या आई है। ये तीसरी, हाँ बिल्कुल, हैट्रिक हो चुकी है। ये हैट्रिक कैसी थी? इस लग रहा था इस बार हैट्रिक होगी या नहीं होगी? ऑब्वियसली मैम, दिस वाज माय थर्ड टाइम। जब मैं पहले भी गई थी तब मैं शायद बहुत छोटी थी, 2016 में गई थी तब मैं, देन 18 में, नाउ 2022 में। मैं तो अपने आप को बहुत, सबसे ज्यादा खुशनसीब मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे थर्ड टाइम ये मौका मिला है। मैं थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी जी से मिली हूँ और मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि टीवी पे जो हमें दिखाते हैं वो सिर्फ 1 मिनट का होता है और हम लोग वहाँ पे सुबह 4 बजे से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। एंड इट वॉज, जो पाथ है वो 3 किलोमीटर का पाथ है और मतलब हम उस टाइम पे तो हम चलते 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 जब नरेंद्र मोदी जी के राजपथ के सामने हम पहुंचते हैं और उस टाइम हमारी एनर्जी तो इतनी डबल ट्रिपल हो जाती है और हमें जब सामने हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप सबने बता ही दिया कि हमारा इस बार थीम जो था वैष्णो देवी जी का था। वैष्णो देवी जी के साथ साथ हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट सबके जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारे साथ माता रानी का भवन चल रहा था और हमें ऐसा लगता था साक्षात माता रानी हमारे साथ ही चल रही है। और मैं यही बोलूंगी कि इतना सपोर्ट मिला हमें जम्मू कश्मीर से, हमारे कल्चरल एकेडमी से, हमारे सेक्रेटरी साहब से, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से। हम यही बोलेंगे कि हम सब ने तो अपना काम अपनी पूरी मेहनत से किया है। अब आप लोगों पे है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे JNK के टैब्लू को फर्स्ट नंबर पे लेके आए। बिल्कुल। अब सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी की बात भी हो गई, पर वो जो 3 किलोमीटर का रास्ता था, सुबह 4 बजे आप उठ गए थे, अब उसके बाद क्या हो रहा था? शाम को आके बस यार बुरा हो गया, हाँ अगले दिन नहीं जाना, कुछ ऐसा भी होता था? ऐसा कुछ नहीं था, हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। और उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर हैं जतिंदर सिंह जी, उन्होंने हमें लंच पर इनवाइट किया था। वही अपने आप में बहुत प्राउड की बात थी, क्योंकि उन्होंने हम सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमें एज JNK देखा और हमें वहाँ पे इनवाइट किया और वो काफ़ी प्रीशियस मोमेंट थी हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसा ही करते रहें और हमें अप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये आपका दूसरी बार था जी। दूसरी बार का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि यार हाँ पहली बार में देखे ऐसा कुछ नहीं। जो था इस बार कुछ अलग था या दोनों में सब कुछ सेम था? मैं फर्स्टली आपको ये बताता हूँ कि एक्सपीरियंस हर बार वहाँ पे चेंज होता है।
आरडी ऐसा है, आरडी कैंप जो हम कहते हैं, मतलब कि उसके नाम से ही ना मतलब कि इंटरनल फील आता है कि भाई नहीं, अदरवाइज वहाँ हम लोग टेंट में रहते हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है, खाना वगैरह सब कुछ, हर मतलब कि कितने स्टेट्स के लोगों से मिला जाता है। पूरा 1 महीना टेंट में रहे हैं आराम से मगर एवरी फैसिलिटी कुछ अलग सा माहौल था। सब फैसिलिटी वहाँ है। और हम लोग क्या है कि एक टेंट हमारा है, एक JNK का है, एक यूपी का है, एक दिल्ली का, ऐसा है। और हम लोग आपस में कनेक्टिविटी सबकी रहती है। तो सेकंड टाइम हो फर्स्ट टाइम हो, जो वो इंटरनल है कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अगर नेक्स्ट टाइम भी बोलेंगे आई एम रेडी टू गो अभी से। यस। और ये जो हम लोग सुबह निकलते हैं 4 बजे उठते हैं, तैयारी करते हैं, हम राजपथ पे चलते हैं। और वो सिर्फ हम लोग जो चलते हैं वो 3 किलोमीटर जो चलते हैं वो चल के उसके बाद हम लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर से हमारी प्रैक्टिस होती है। हम सारे आर्टिस्ट फिर से प्रैक्टिस करते हैं, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। वो पूरे ये जो 20-25 डेज होते हैं ये पूरी प्रैक्टिस ही चलती रहती है वहाँ पे। हम लोगों को वहाँ टाइम नहीं मिलता और हमारे घर वाले भी परेशान होते हैं, आप लोगों का कॉल नहीं आया, हम सुबह से कॉल का वेट करते हैं, बट हम कहते हैं यार हम लोगों को बस टाइम नहीं मिला। और हम लोगों को जब कई बार मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, मतलब कि एवरीथिंग इज, मतलब कि अगर देखा जाए तो बड़ा हैक्टिक है, बट हम लोग चाहते हैं ऐसा हैक्टिक हमें हर साल दिया जाए। वी ऑलरेडी लव टू गो। कोरियोग्राफी करना, एक सॉन्ग, अब हमारे डोगरी सॉन्ग रखना है, कश्मीरी सॉन्ग रखना है, क्या रखना है, क्योंकि इस बार कुछ चेंज था। चेंज में गाने को भी कुछ अलग ही रूप देना था, नहीं तो वही 3-4 गाने जो थे मेन वही सुनाई देते हैं हर जगह पर। इस बार गाना रखा, उस गाने को क्या चेंज किया, क्या रखा, कौन सा डांस होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग था। देखिए, जैसे कि पहले इन्होंने बात की इस बारे में कि वहाँ पर जनकार में कंपटीशन होता है हर बार, तो जो इंसान पहले गया ना तो उसका एक्सपीरियंस जो होता है उससे हमें हेल्प मिलती है। जैसे अभी सनी लास्ट टाइम भी गए थे तो इनको सारा पता था वहाँ का, तो जो इन्होंने बताया, अब फोक डांसेस वहाँ करने को छेड़ा तो है नहीं। अब यह है कि फॉर्मेशंस, चेहरे नए थे, फॉर्मेशंस के थ्रू, अपने गाने के थ्रू थोड़ा मिक्सिंग करके, क्योंकि कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, पहाड़ी भी है। आप मान लीजिए वहाँ पर अभी हमारे 16 स्टेट्स हमारे साथ थी, मिनी इंडिया है ना, तो उनके साथ compete करना, उनके साथ मेलजोल रखना, तो ये एक्सपीरियंस जो गेन किया हमने, ये हमको नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्प करेगा जी। तो वहाँ पर 1 मंथ, अभी जितने लोगों ने हमको टीवी पे देखा है वो तो 1 मिनट के लिए देखा हुआ है, लेकिन जो ये 25 दिन की जो मेहनत थी हमारी, ये सिर्फ हम जानते हैं। तो जैसे बिंदिया ने भी बोला कि वो 3 किलोमीटर का फासला, उसके बाद 15 मिनट की थकावट, जैसे माता रानी ने हाथ फेरा और सब थकावट दूर, नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी। सुबह 4 बजे उठो, रोज़ की ये बात है। उसके बाद आपको राजपथ पे जाना है, वहाँ प्रैक्टिस करनी है, फिर वापस आना है, खाना खाना, खाने के बाद इंसान बोलता है नींद करूँ, वो तो भी है ही है ना। तो वहाँ पर खाना खाना नींद नहीं है, प्रैक्टिस वापस, फिर 5 बजे चाय पियो, फिर प्रैक्टिस। तो ओवरऑल हमारा जो ये एक्सपीरियंस रहा है ये बड़ा मस्ती वाला रहा है, बड़ा एक्सपीरियंस वाला रहा है। हम चाहते हैं आने वाले टाइम में भी हमको ये मौका मिले, जो कमियाँ इस बार थी वो हम नेक्स्ट टाइम में पूरी करके जाएं। बिल्कुल, कमियां पूरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमियों से नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। इस बार क्या लगा कि कोई कमी जो है वो जरूरी थी जो हमें अगली बार चेंज करनी है, या क्या कुछ नया लेके आना है अगली बार, कुछ ऐसा है, या अगली बार मैं यूँ जाना है? नहीं, अगर जैसे सबने बोला अगर मौका मिलता है नेक्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली हर कोई जाना चाहेगा, मैं भी जाना चाहूँगी। बट अगर कमियों की बात करूँ मैं, तो मुझे लगता है कि हमें, जैसे जनकार में जो कंपटीशन था, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जीत पाए, बट हमने बाकी लोगों ऐसा डांस किया कि काफ़ी स्टेट्स ने हमें बोला कि यू वर डिजर्विंग। ताकि हमने डांस ही इस टाइप का किया कि लोगों को लगा कि नहीं यार, ये इनका डांस स्टेप्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील कि हम रह गए बिकॉज ऑफ मे बी प्रॉप्स, वी डोंट हैव दैट मच प्रॉप्स। और उस वजह से मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी टीम जाती है, मैं या मेरे अलावा कोई भी टीम, या ये सर कोई भी जाता है, तो उनको थोड़ा सा एक प्री प्लान होना चाहिए कि हमको करना क्या है। एक्चुअली जैसे यहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग हुई, ऑडिशंस हुए, लास्ट डे तक हमारे ऑडिशंस ही चलते रहे जब तक हमको जाना था, जबकि वो टाइम हमको यूटिलाइज करना चाहिए था कि हमको वहाँ परफॉर्म क्या करना है, और फिर हमको एक पूरा प्लान बनाना चाहिए था कि हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज करनी है, हमारे कॉस्ट्यूम्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें भी मैटर करती हैं डांस के साथ साथ। तो मेरे को लगता है अगर कमियों की बात है तो ये सब चीजें नोटिस में थोड़ी आनी चाहिए। बिल्कुल। अब एक जगह पे कंपटीशन भी है और एक जगह पे हमें ये भी बताना है कि हमारा रहना सहना क्या है, हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि जिस तरह से बोला जा रहा है लगातार बार बार कि वो मिनी इंडिया में ही हम थे, एक साथ थे, उसमें अपने कल्चर को भी दिखाना है, अपने आप को भी शो करना है, एक अब जम्मू कश्मीर को भी बताना है। वो कितना ज्यादा अमेजिंग था या थोड़ा थोड़ा डर था? नहीं मैम, मुझे भी
थर्ड टाइम है, मैं इस थर्ड टाइम आज गया हूँ वहाँ पे। वैसे मैं मिनी कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, भदरवा से। मुझे खुशी ये हुई कि मुझे नए बच्चों के साथ काम मिला करने के लिए। सन्नी जी थे, पंकज जी से सीनियर और कोरियोग्राफर, ए क्लास कोरियोग्राफर। बड़ी बात होती है हमारे लिए ये कि जैसे जितने भी मतलब 20-25 स्टेटों से जो लोग आए होते हैं आर्टिस्ट और अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे आर्टिस्ट, उनका वेशभूषण, उनकी जो भाषा है वो एक दूसरे की समझनी और अपना उनको मैसेज देना। हम उनके बारे में जानकारी ले रहे थे कि आपका ये कैसे है, मतलब देखता रहता है इंसान। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो बाकी रहा राजपथ का, तो वो बड़ी अच्छे नसीब की बात है। जो लोग गए हैं उनके लिए नसीब की बात है, जो नहीं भी गए हैं वो भी जाने चाहिए। बाकी वो लोग खुशकिस्मत हैं जो वहाँ गए। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का जिन्होंने हमें आज ये हमारे टैबलो को वोट किया है। जिन लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी तक ये टैबलो को वो नहीं किया है, तो वो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी हमारे टैबलो को वोट करें, ताकि हमारा JNK का जो टैबलो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आए। बिल्कुल, आपके द्वारा एक संदेश, क्योंकि अभी ऐसा मन नहीं कर रहा कि बस लाइव रुके, क्योंकि राजपथ की बहुत सारी यादें होंगी जो हम ऐसा हिसाब से लेना चाहते हैं, पर कोई एक संदेश जो आप हमारे जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे। हम स्टार्टिंग से अभी तक एक ही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने सबने अपना टाइम, अपनी मेहनत, सब कुछ किया, हर चीज़ फैमिली से दूर रहे, हर चीज़ किया, हम वी एंजॉयड। बट हम सब एक ही अपील कर रहे हैं, काफी दिनों से कर रहे हैं, अभी फिर से एक बार फिर से करेंगे। प्लीज वोट फॉर JNK टैबलो। हम उसका लिंक कैप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोग सीधा लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे यहाँ की झांकी को नंबर 1 पर लाइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। पर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आप सिर्फ 1 मिनट देखते हैं उसमें कितनी देर की उनकी मेहनत थी, कितने माता पिता से बिछोड़ा था, अपने घर वालों से बिछोड़ा था, और उसमें कितनी देर की मेहनत, सुबह से लेकर शाम तक, सोने का समय नहीं, टेंटों में रहने का समय, जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि हम अपने अपने घरों पर रहेंगे, ये लोग टेंट्स में रहे हैं। उसके बाद अपने प्रधानमंत्री से मिलना, अपने राष्ट्रपति से मिलना, अपने यहाँ के मंत्री के वहाँ पर जाकर खाना खाना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। और ये सब लोग वो सब जी के आए हैं। ये छोटी सी वीडियो में जितना इनका एक्सपीरियंस था 1 महीने का, वो तो शायद आप तक नहीं पहुंचा पाए होंगे, पर हाँ, इनकी मेहनत को आप सराहा जरूर सकते हैं उधर वोट कर। तो जरूर हम कैप्शन में डाल देंगे, आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और वोट जरूर दीजिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।